हेलो प्रिय मित्र, ईश्वर के साथ कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां हम ईश्वर के साथ कीमती क्षण में ईश्वर के वचनों पर ध्यान मनन करते हैं, ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने की कोशिश करते हैं, ईश्वर की दया और ईश्वर की उपासना की हम अनुभव करने की कोशिश करते हैं। और साथ-साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे मन में जो अंदरूनी आत्मा है उसके अंदर क्या हलचल हो रही है और क्या उस हलचल को हम ईश्वर के वचन के साथ जोड़ सकते हैं। और ईश्वर की माता मरिया जो हमसे कुछ कहना चाहती हैं या उनके माध्यम से हम ईश्वर को कुछ कहना चाहते हैं, उसमें उससे हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ सकता है। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज वर्ष का दूसरा रविवार है, 19 जनवरी है। और आज हम सुसमाचार में पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त काना के एक नगर में या गांव में गए, जहां पर एक शादी का समारोह था और माता मरिया भी उनके साथ थी। यानी कि एक परिवार के रूप में वो शादी के समारोह में, जैसे हम लोग जाते हैं शादी का समारोह सब मिलजुल कर जाते हैं, तो माता मरिया के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त भी वहाँ गए। और अवश्य वहाँ पर वो दूसरों के साथ मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे और मजाक भी कर रहे होंगे, ज़रूर मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो एक सामाजिक वातावरण था और मतलब समारोह का माहौल था। तो वहाँ पर गाना बजाना मजाक वगैरह चल रही थी। तो वहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त कोई प्रवचन नहीं दे रहे थे, जैसा कि अक्सर वो किया करते थे, क्योंकि ये शादी का समारोह का माहौल था। तब अचानक उनकी माँ को मालूम पड़ता है कि जो समारोह था वहाँ पर दाखरस का वो किया जाता था, दिया जाता था खाने के साथ। तो वो दाखरस ख़त्म हो गया था। तो ये तो जो मेहमान हैं या मेज़बान हैं जो मेज़बानी करते हैं, उनके लिए थोड़ा शर्मनाक हो सकता है कि भाई देखो मेहमान आए और मेहमानों के लिए दाखरस की कमी पड़ गई है। तो माता मरिया को विचार आया है कि अरे मेरा बेटा प्रभु यीशु ख्रिस्त, अब तो समय हो गया है इनको अपने कार्य करने का और अपनी जो उनकी शक्ति है और जो ईश्वर की महिमा है जिस उनकी शक्ति से प्रकट होती है, उसे प्रकट करने का। तो वो प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास जाती हैं और बोलती हैं कि देखिए इन जो दाखरस है वो समाप्त हो चुकी है। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त उनसे कहते हैं, तो इससे मेरा क्या लेना देना, तो मेरा अभी तक समय पूरा नहीं हुआ है, प्रभु यीशु ख्रिस्त उनसे कहना चाहते हैं। परंतु मरिया को मालूम है कि अब समय आ गया है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपनी महिमा और जो जो उनका वास्तव में उद्देश्य था इस पृथ्वी पर आने का, वो लोगों तक पहुंचाने का समय आ चुका है। तो इसलिए वो प्रभु यीशु ख्रिस्त को बोलती हैं और लोगों को बोलती हैं कि वैसा ही करें जैसा ये तुमको कहते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने आदेश दिया कि वो जो 6 बड़े-बड़े घड़े वहाँ पर रखे हुए थे, पत्थर के घड़े, मैं वहाँ पर गया हुआ हूँ, मैंने देखा कि वो उन घड़ों की जो जो साइज़ है वो इससे भी ज़्यादा बड़ी है, मतलब एक इंसान से भी बड़े वो घड़े घड़े के नुमा वो थे। तो उनको पानी से भर दीजिए, प्रभु ने कहा। और लोगों ने वैसा ही किया और फिर उन्होंने कहा कि अब इस पानी को निकाल कर और जो मेज़बान हैं, जो जिनके यहाँ शादी का समारोह है, उन्हें चखाइए। तो उन्होंने जाकर वो पानी चखाया, तो वो वास्तव में एक सही रूप में दाखरस निकला। तो ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सबसे पहला चमत्कार संत यूहन्ना के सुसमाचार में बताया गया है। और इससे जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने किया, वो प्रभु पिता ईश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। तो अक्सर हमें भी कई मौके मिलते हैं जीवन में, जब हम अपने कार्य के द्वारा, अपनी मदद के द्वारा ईश्वर की महिमा को प्रकट कर सकते हैं। और ये हमारे लिए एक सवाल है, क्या जब हमारे लिए जब हमारे हमारे सामने कोई अवसर आता है, तो क्या हम केवल अपने बारे में या अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं,
या हमारे नाते रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं कि उनका भला हो, या हम ये भी सोचते हैं कि नहीं, वास्तव में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मेरे कार्य के द्वारा मदद हो सके। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि माता मरिया जो सदैव हमारे साथ साथ रहती है, वो स्वर्ग में हमारी माता है, परंतु हमारी पृथ्वी पर जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो दुख हो, बीमारी हो, कोई आवश्यकताएं हों, कोई किसी भी चीज़ में हमें ज़रूरत है, अगर वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है और ईश्वर की योजना के अनुसार है, तो मरिया हमें एकदम मदद करने के लिए तैयार रहेंगी। तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास तो जाते ही हैं, परंतु जैसे इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार मरियम ने प्रभु को चेताया कि इनके पास किसी चीज़ की कमी है, और प्रभु यीशु ख्रिस्त एकदम सामने आ गए उनकी मदद करने के लिए। परंतु हमेशा ये याद रखिए कि हमारे कार्यों से हम किस प्रकार ईश्वर की महिमा प्रकट कर सकते हैं, किस प्रकार से ईश्वर को महिमान्वित कर सकते हैं। अपने आप को नहीं, अपने स्वार्थ को नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, परंतु ईश्वर की महिमा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप भी जब इसको शेयर करेंगे तो ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप ईश्वर का वचन दूसरों के साथ बांट रहे हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अन्य लोगों से भी कहें। धन्यवाद।